भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश नाकाम हो गई है। इस बार चीन की कोशिश भारतीय इलाके में जासूसी की थी, लेकिन भारत के सख्त रवैये की वजह से चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जी हां, श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को देश में घुसने से रोका। भारत की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका ने लगाई है यह रोक। 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने वाला था चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को 17 अगस्त तक वहां रहना था, लेकिन श्रीलंका ने इस पर आपत्ति जताई है और रोक लगाई है। भारत ने श्रीलंका सरकार से चीनी जहाज के इलाके में आने पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई थी। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से यह आदेश, यह फैसला दिया गया है चीन के इस जहाज को लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं एक चाइना की जिसने दुनिया भर को परेशान करके रखा हुआ है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। आइए, जिस चीनी जहाज के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, जिस जासूसी जहाज के बारे में बता रहे थे, उसकी आपको डिटेल्स और बताते हैं। आप समझिए आखिर चीन का मकसद क्या था और चीन करना क्या चाहता था। हालांकि भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की पिछले दिनों मदद की, डिप्लोमेसी में इसको बड़ा अच्छा माना गया और उसका असर भी दिख रहा है। अभी हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से, लेकिन देखिए क्या हुआ। हम्बनटोटा आ रहा चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 अब वहां नहीं आएगा। यह बहुत बड़ा अपडेट आप समझिए, बहुत बड़ा मामला, इसको छोटा मामला मत समझिए आप। चीनी जहाज के खिलाफ भारत के सख्त ऐतराज के बाद श्रीलंका ने इसे रोक दिया। ईंधन भरवाने के नाम पर 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में रहने वाला था यह चाइनीज शिप। भारत ने श्रीलंका से साफ कह दिया था कि इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर होगा। और इसी के बाद श्रीलंकाई सरकार ने चीन से कहा है कि वो अपने अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकर जहाज की यात्रा टाल दे। चीन ने अपने जासूसी जहाज को अब श्रीलंकाई रूट से हटाकर ताइवान के करीब तैनात कर दिया है। भारत को क्यों ऐतराज है, यह भी आप समझिए। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चीन का जासूसी का इरादा था। चीन जहाज से कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्रों की जासूसी का खतरा था चीन के इस जासूसी जहाज से, और भारत ने इसीलिए ऐतराज जताया और श्रीलंका को यह मानना पड़ा। जनरल सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये कितना अहम है भारत का श्रीलंका के जरिए चीनी जासूसी जहाज को रोकना, और ये श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के जो अभी हालिया संबंध है, क्या उनका असर माना जाए इसको? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब गोताबाया राजपक्सा भाग रहे थे अपने देश से मालदीव की तरफ, तो उन्होंने ये आखिरी फैसला लिया था और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी, जो कि एक गलत फैसला था, क्योंकि ये जहाज एक सर्वे और रिसर्च टाइप ऑफ नेवल वेसल है, और इसको वहां पर लाकर चीन भारत की जो सामरिक जानकारी है उसको इकट्ठा और अपडेट करना चाहता है, क्योंकि नेवल चार्ट्स और नेवल जो इंटेलिजेंस होती है उसको पीरियोडिकली अपडेट करना पड़ता है। और भारत के लिए कोलंबो का पोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर बल्क कंटेनर्स आते हैं और उनको बल्क ब्रेकिंग करके छोटे छोटे जहाजों में डालकर भेजा जाता है। इसके अलावा, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारी जो अंतरिक्ष की सहूलियतें और स्टेशन है, और परमाणु के जो स्टेशन है, जो रिएक्टर है कलपक्कम, और अभी हम एक नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु में, इन सब की वो जानकारी हासिल करना चाहता था। तो भारत ने इस पे सही ऐतराज जताया और ईंधन भरने के नाम पर एक और चीज जानना चाहता हूं। कहते हैं कि जो दोस्त मुश्किल के वक्त काम आए वो असली दोस्त होता है, और क्या भारत ने मुश्किल के वक्त में श्रीलंका की मदद करने के बाद ये चीज पाई है, ये कमाया है, जो आज श्रीलंका भारत के ऐतराज के बाद चीन से कह रहा है कि अपना विमान, अपना जासूसी शिप इधर मत लेकर आओ? जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, श्रीलंका की लीडरशिप से लेकर आम आदमी तक इस बात की रियलाइजेशन है कि इस मुश्किल दौर में, और जिस मुश्किल दौर में चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रीलंका को पहुंचाने में, उसमें अगर कोई आगे बढ़ के आया है तो वो भारत है। और भारत ने करीब $4 बिलियन की एक बिनाइन, नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, विदाउट एनी पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स जो मदद की है, और इस बात का वहाँ के राष्ट्रपति ने अपनी पार्लियामेंट में भी एक्नॉलेज किया है
शुरुआती दौर में जब ये खबरें आई थी कि शिप आने वाला है, तो मुझे लगता था कि श्रीलंका की पोजीशन थोड़ी डावाडोल थी। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, देखिए आज हमारी हालात ऐसे हैं, हमें चाइना की भी जरूरत है, चाइना का हमने बहुत पैसा लौटाना है, चाइना से हमें लोन रिस्ट्रक्चरिंग करानी है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे थे कि शायद वो मना नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये सरकार बेसिकली गोताबाया की सरकार का 2.0 वर्जन ही है। Exactly. और जब 2017 में जब ये सरकार वापस आई थी, तो इनके विदेश सचिव ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था और उसमें साफ साफ ये कहा था कि श्रीलंका इकोनॉमिक मैटर्स में चाइना और भारत दोनों को इंगेज करेगा। लेकिन सर, ये बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो श्रीलंका जो कल तक चीन की भाषा बोलता था, आज भारत के दबाव में चीन के उस जहाज को अपने पोर्ट पर आने से साफ साफ मना कर देता है। ये इंडियन डिप्लोमेसी की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।